लेक्चर नंबर 25। टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ स्टेट्स। क्या है रिडक्शन ऑफ स्टेट्स में, पहले वो समझिए पहले ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोड 2 है तो एक फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। मोड 4 है, दैट मीन्स 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 रिक्वायर्ड। मोड 8 तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 की पावर 3, 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे। इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। 16 होगा तो 2 की पावर 4, दैट इज 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आपको सपोज मोड 5 शो करना है, या फिर मोड 7 शो करना है, या फिर मोड 11, 13 इस तरह से शो करने हैं, तो उनके लिए कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे और कैसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए रिडक्शन ऑफ स्टेट्स का यूज किया जाता है। दैट इज इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट रिडक्शन फ्रॉम द maximum number of states by using same number of flip flop for maximum states। क्या मतलब? एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज मैंने कहा मैक्सिमम स्टेट्स कितनी थी आपकी? 16, और अभी जो शो हो रही हैं नाउ वो आपकी 13 शो हो रही हैं। तो दोनों केस में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो चाहिए आपको, फ्लिप फ्लॉप, वो तो 4 ही लगेंगे। क्यों लगेंगे? दैट इज 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। 16 नंबर तक स्टेट शो कराने के लिए आपको कितनी चाहिए होंगे फ्लिप फ्लॉप? 4 चाहिए होंगे। क्योंकि 16 से नीचे आएंगे तो आप 8 पे आ जाएंगे तो 3 फ्लिप फ्लॉप होगा। दैट मीन्स 8 और 16 के बीच में अगर स्टेट शो करानी है तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको? 4 चाहिए। लेकिन जो स्टेट्स हैं वहां क्या करनी पड़ेंगी आपको? रिड्यूस करनी पड़ेंगी। तो इन स्टेट्स को रिड्यूस करने के लिए एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है यहां पर, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट वी यूज प्रीसेट और क्लियर आर यूज्ड। हम किसका यूज करते हैं? प्रीसेट का यूज करते हैं, या फिर हम किसका यूज करते हैं? क्लियर का यूज करते हैं। क्या मतलब है प्रीसेट का और क्या मतलब है क्लियर का? देखेंगे ध्यान से। प्रीसेट को जनरली, प्रीसेट को इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट 1 और इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट 0। ठीक है, 1 को डिस्प्ले करना है तो प्रीसेट का यूज होगा, 0 है तो आपका क्लियर की हेल्प से होगा। एक चीज याद रखेंगे, टू ऑपरेट these two condition we must give input। मतलब ये काम कब करेंगे? जब आप इनपुट देंगे, चाहे आपका आउटपुट डिस्प्ले जो हो आपका वो 0 हो चाहे 1 हो, लेकिन वो कब होगा डिस्प्ले आउटपुट? जब आप इनपुट देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। इनपुट कितना दिया जाएगा आपका? 1 दिया जाएगा। ये आपकी जनरल रिडक्शन ऑफ स्टेट की कहानी है। एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ मोड 7 up counter by using negative edge triggered JK फ्लिप फ्लॉप। देखिए यहां से, लास्ट लेक्चर में हमने मोड 8 डिजाइन करा था, लेकिन इस बार क्या कहानी है? मोड 7 की कहानी है। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, चूंकि हम जानते हैं मोड 8 को शो करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होते हैं, 3
फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब 7 को भी शो करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट्स होगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स को बना देंगे, 1 2 3। इस तरह से हमने 3 फ्लिप फ्लॉप बना दिए। साइज पे ना जाए, वो थोड़ा छोटे बड़े हो सकते हैं। बाकी जो उनमें होता है जे के क्यू क्यू बार, जे के क्यू क्यू बार, जे के क्यू एंड क्यू बार, कुछ इस तरह से, जे के क्यू क्यू बार, जे के क्यू क्यू बार। यहां से क्लॉक एक्सटर्नली दी जाएगी, तो ये साइड कहलाएगी आपकी एलएसबी और ये साइड क्या कहलाएगी आपकी मोस्ट अपोजिट साइड एमएसबी। अप काउंटर है, दैट मीन्स आपका क्लॉक पल्स जो एंटर कर रहा है वो क्या है, आपका क्यू बार एंटर कर रहा है। क्लॉक पल्स जो एंटर कर रहा है वो क्या है, आपका क्यू बार एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो डिजाइन हुआ ये किसके लिए हो गया, ये आपके 1-1 पे आपका जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं आपके, 3 है। एंटर क्या कर रहा है, क्यू बार कर रहा है। तो ये आपके मोड 8 काउंटर के लिए आपने इसे डिजाइन करा। लेकिन आपको जो शो करना है वो किसके लिए करना है, मोड 7 के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है, मोड 7 के लिए करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां से आपको पढ़ाया था मोड की डेफिनेशन, और उसमें हमने बोला था कि भाई मोड जनरली क्या है, मोड जो वो है जो डिस्टिंक्ट स्टेट आपकी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, चलिए 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, इनके रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। इन्हें J1 K1, Q1 Q1 बार, J2 K2, Q2 Q2 बार, Q3 Q3 बार और J3 K3। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक, तो आपके पास क्या है, Q3 है, Q2 है और Q1 है। ठीक, इसके अलावा इनकी टेबल बना देते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1। ठीक, अब इसमें है सारा कहानी। देखिए चूंकि मोड क्या है आपका 7 है, मोड क्या है आपका 7, तो इसका मतलब आपको 7 स्टेट गिननी आनी चाहिए। 7 के बाद आगे नहीं गिनना है, क्योंकि 7 के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि काउंटर है, काउंटिंग करता रहेगा। तो चूंकि मोड 7 है इसलिए 7 स्टेट्स काउंट करने के बाद में फिर से वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है। तो यहां से पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। इसका मतलब यहां तक गिनना है आपको, इसके बाद का नहीं गिनना है, क्योंकि इसके बाद फिर से ही क्या हो जाएगा, ये आपका रिपीट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद का नहीं गिनना है, तो इस स्टेट को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए आपको प्रीसेट और क्लियर का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, प्रीसेट और क्लियर का। तो हमने क्लियर का यूज करते हैं। देखिए किसी भी फ्लिप फ्लॉप में ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रीसेट शो होता है और नीचे की तरफ आपका क्लियर शो होता है। ये आपका प्रीसेट है यहाँ पे और ये आपका क्लियर है। देखिए यहां से क्योंकि 7 स्टेट्स के बाद गिनती आगे नहीं बढ़ानी, उसे फिर से वो रिपीट हो जाएगा। तो हमें 7 स्टेट गिनना चाहिए। मतलब कहने का क्या कि 1 1 0 के बाद में क्या आएगा, 0 0 0 दिखना चाहिए। ठीक, क्या नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। अब जब ये नहीं दिखेगा तो इसकी जगह क्या दिखेगा, इसकी जगह 0 दिखना चाहिए, और इसकी जगह जब 0 दिखेगा तो इसका मतलब आपको 0 दिखाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, क्लियर का यूज करना पड़ता है। तो आपने यहां पे क्लियर का यूज करा। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि केवल इस स्टेट को यूज करना है तो यहां से लेके यहां तक आप क्लियर का यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहां पर आप यहां से लेके यहां तक नो यूज ऑफ क्लियर। ठीक, इसका मतलब क्या, वोल्टेज चालू नहीं करा, सप्लाई नहीं दी। जब सप्लाई नहीं दोगे तो ऑब्वियसली इसका यूज होने का ही नहीं है, वोल्टेज नहीं दिया। लेकिन यहां तो आपको शो करना है तो यहां वोल्टेज देना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको ऑपरेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, वोल्टेज इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट दैट इज क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे इस तरीके से। ठीक,
अब ये आपकी एक ट्रुथ टेबल बन गई, क्योंकि आपको इस डिस्प्ले को इसी पर्टिकुलर स्टेट को हटाना था, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, एसओपी लिख सकते हैं। एसओपी क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, अगर मैं इन्हें ए बी सी और इसे वाई कहूं तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी। अच्छा वाई क्या है, अपने आप में सी एल है, क्लियर है। ए की जगह क्या है आपका Q3 डॉट Q2 डॉट Q1। कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर करने के लिए आप Q3 Q2 और Q1 से डॉट करके क्लियर में एंटर करा दें। अब देखिए ध्यान से कैसे कराएंगे, Q1 से ली एक लाइन, Q2 से ली एक लाइन और Q3 से ली एक लाइन। डॉट करना है तो क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। ये मैंने एंड गेट लगा दिया इसके आगे। ये इस तरीके से यहां एंटर होगा, यही क्लॉक पल्स यहां जाएगी और यही क्लॉक पल्स यहां जाएगी। ठीक, तो आपने क्या देखा, जो यहां से मिला Q3 डॉट Q2 डॉट Q1 उसे हमने डॉट करके इसमें लगा दिया। तो ये जो आपका डिजाइन हो गया, ये मोड 7 के लिए डिजाइन हो गया, क्योंकि ये जो गेट लगा, ये गेट लास्ट वाली स्टेट को डिस्प्ले होने ही नहीं देगा। यहां के बाद काउंटिंग को फिर से यहां से शुरू कर देगा। इसका मतलब कितना मोड हो जाएगा आपका, 7 मोड हो जाएगा। ये आपका तरीका है डिजाइन करने का। अगर आपके स्टेट्स क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, रिड्यूस स्टेट को डिजाइन करने का ये आपका तरीका है। अब पेपर में डिजाइन करने के लिए तो आता नहीं है, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां एफ क्लॉक है तो यहां कितना होगा, आप जानते हैं जनरली एक फ्लिप फ्लॉप एफ क्लॉक बाई 2। लेकिन अगर मैं यहां पूछूं तो यहां इस बार एफ क्लॉक बाई 8 नहीं होगा। कितनी स्टेट शो कर रहा है, 7 स्टेट शो कर रहा है। तो यहां की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, एफ क्लॉक बाई 7 होगी। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कोई एफ आउटपुट पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, एफ क्लॉक बाई 7। दैट इज, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई मोड। मोड कितना है यहाँ पर, 7 है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में आपसे इतना बड़ा ये इस तरीके से डेरिवेशन नहीं कराएगा, वहां पे आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं और ऑप्शंस के रेस्पेक्ट में ही आपको काम करना होता है। ठीक, देखिए यहां से एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे आप सॉल्व। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द मोड। आपको मोड आइडेंटिफाई करना है। पहले मैं क्वेश्चन को डिजाइन कर देता हूं। कुछ इस तरह से आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जे के Q1 Q1 बार, J1 K1, J2 K2, Q2 Q2 बार, J3 K3, Q3 और Q3 बार। ठीक, बाकी यहां पर आपका क्लॉक पल्स गिवन है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक, और यहां एक नैंड गेट लगाया हुआ है और उस नैंड गेट से निकलने वाला आउटपुट को विद बबल यहां क्लियर में एंटर कराया गया है। ऐसे ही यहां विद बबल और यहां पर भी विद बबल। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका क्लियर हो गए। इन्हें कनेक्ट करा गया है, एक तो यहां से और एक को यहां से। सॉरी, ये वाली लाइन नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो इसे यहां से लेके यहां कनेक्ट करा गया है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से डायग्राम है और आपसे बोला गया है आइडेंटिफाई द मोड। देखिए अब यहां मोड आइडेंटिफाई करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले तो कितनी है, Q3 Q2 Q1। सबसे पहले आप क्या करें, Q3 Q2 Q1 आप टेबल बना लें, 0 1 0 1 0 1 0 1। चूंकि 8 है आपके फ्लिप फ्लॉप तो 8 स्टेट शो कर लें। सॉरी 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 8 स्टेट शो कर लें। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। इस तरीके से आपने 8 स्टेट शो कर ली। अब हमें पता है क्लियर यहां लगा हुआ है, तो क्लियर का मतलब क्या हो गया, एलएसबी में क्लियर पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहां क्या आना चाहिए, 1, तभी तो ये काम करेगा। आपने अभी अभी आपको बताया कि क्लियर हो प्रीसेट हो, आपका वहां पे क्या
इनपुट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा यहाँ 1 कब आएगा, क्योंकि यहाँ बबल है तो यहाँ 0 होगा तभी 1 आएगा। और यहाँ 0 आने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से आएगा, 1 1 1, बबल क्या करेगा, 0 करेगा, फिर वो बबल क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर से समझेंगे कहानी को। एलएसबी में चूंकि एक्सटर्नल क्लॉक यहाँ पर है तो ये एलएसबी है, ये आपकी क्या है, एमएसबी है। एलएसबी में सीएल पे 1 शो होना चाहिए। 1 कब शो होगा, जब यहाँ 0 होगा। यहाँ 0 कब शो होगा, जब यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है। अब हम एक ऐसी स्टेट ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल में, ऊपर से नीचे चलते हुए, जहां पर Q1 पे 1 हो और Q3 पे 1 हो। देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे देखूं ध्यान से तो आप देख सकते हैं Q1 पर भी 1 है और Q3 पर भी क्या है, 1 है। इसका मतलब इन सबको छोड़ दो, नीचे वाली जितनी भी है ऊपर के गिन लो बस केवल। तो 1 2 3 4 और 5, कितनी हो गई स्टेट्स, 5 हो गई। दैट मीन्स मोड 5 का तो ये काउंटर हो गया। अब क्लॉक जो जा रही है आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो क्या जा रहा है, क्यू बार जा रहा है। और क्लॉक के अंदर अगर क्यू बार जाता है तो वो कौन सा काउंटर होता है, अप काउंटर। तो ये क्या हो गया आपका मोड 5 का अप काउंटर हो गया। ये क्या हो गया आपका मोड 5 का अप काउंटर। ये आपका क्वेश्चन को करने का तरीका है। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोड। आइडेंटिफाई द मोड, इस बार क्या है कहानी, 1 2 और 3, ये आपके 3 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। जे के Q1 Q1 बार, 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 जे के Q2 Q2 बार, और जे के Q3 और Q3 बार, ठीक है। ये Q बार इस तरीके से यहाँ पे एंटर है, कुछ इस तरीके से, बाकी क्लियर अटैच्ड हैं सारे। और यहाँ से आपका एक गेट लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से इसे यहाँ से कनेक्ट करा गया है और इसे यहाँ से कनेक्ट करा गया है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करेंगे। करने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। Q3 Q2 Q1 3 फ्लिप फ्लॉप है, 8 स्टेट्स बनाए सबसे पहले, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। अब उसके बाद में चूंकि ये भी CL है, ये भी CL है और ये भी CL है, क्लियर पे क्या होना चाहिए, 1 शो होना चाहिए। यहाँ 1 कब शो होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की सिचुएशन देखें और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ का मोड आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ के मोड आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आपको किसमें, इसमें क्या करना होगा, आपको मोड आइडेंटिफाई करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप क्या है, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी रिलेट करनी होगी तो जैसे मैंने क्वेश्चन करा यहाँ पर आपका, ये रहा मोड ऑफ 5 काउंटर। अगर आपसे कहा जाए कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज थी और आपसे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी यहां पूछ ली जाए, तो जनरली क्या है आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इक्वल क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मोड। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मोड कितना, 5, दैट इज कितना, 6 हर्ट्ज। तो आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी कितनी शो होगी, इतनी शो होगी, ठीक। अब ये जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोड पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में काम ना करें, जो भी सर्किट आपका मोड शो कर रहा है उस मोड के रेस्पेक्ट में काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए नोट पॉइंट। सपोज वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप्स जेके, इस तरीके से क्यू बार इसे यहां से कनेक्ट कर रखा है, क्यू बार ये भी यहां से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी ये जे, ये के, इधर क्यू बार, सेम ऐसे यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी के। यहाँ के इधर का है टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, ये क्या है, ये टी क्लॉक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ इस टाइम फ्लिप फ्लॉप का टाइम पीरियड क्या है, टी पी डी एफ एफ, सेम एज स्मॉल टी पी डी एफ एफ।
और ये भी क्या है आपका स्मॉल टी पी डी एफ एफ। तो वी नो दैट इज टी क्लॉक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी पी डी एफ एफ। अगर यही एन फ्लिप फ्लॉप हो जाए, एन फ्लिप फ्लॉप, तो टी क्लॉक कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी पी डी एफ एफ। ठीक, और यहीं से आपसे मोड आस्क कर ले, इफ मोड आस्क, मोड के बारे में पूछ ले तो कितना होता है आपका मोड 2 की पावर n। ये जानते हैं आपकी जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे वो 2 की पावर में चले आएंगे, वो आपका मोड हो जाएगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए ध्यान से। तो ये आपकी जनरल कंडीशन हो गई कि अगर क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड टी क्लॉक है तो रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए दैट इज ग्रेटर देन टी पी डी एफ। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन, व्हाट इज द frequency of the output of the 8 flip flop when input clock frequency is 512 किलोहर्ट्ज। आपसे बोला गया है कि 8 फ्लिप फ्लॉप के बाद फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं आपके 8 है, तो यहां से मोड निकल जाएगा। मोड अभी अभी मैंने बताया 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, ये मोड आ गया। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या मतलब होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मोड। क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है 512 किलोहर्ट्ज, ये कितना आ गया 256 आ गया, तो ये कितना हो गया आपका फाइनली 2 किलोहर्ट्ज। तो आपके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन, ए पल्स ट्रेन with a frequency of 1 kilohertz is counted using mode 1024 ripple counter, counter built by JK flip-flop. The maximum permissible propagation delay per flip-flop in microsecond is। ये पूछा है आपसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को टिपिकल कभी ना समझे। आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझे, जो जो डेटा गिवन है उसे लिखें, देन उसके करस्पॉन्ड आप काम करें। सबसे पहले आपको गिवन है मोड, कितना गिवन है आपका मोड 1024, दैट इज 2 की पावर 10। तो आपसे यहाँ से n की वैल्यू होगी कितनी 10, n क्या है आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने आ गए आपके 10 आ गए। इसके अलावा हम जानते हैं टी क्लॉक ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अभी अभी मैंने आपको जनरल कंडीशन बताई, इसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। अच्छा, टी क्लॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 किलोहर्ट्ज, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 10 हो गए, टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस के 3 सेकेंड 1/100 सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ TPDFF। यहां से टाइम पीरियड ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 लेस देन इक्वल टू 0.1 मिली सेकेंड लेस देन इक्वल टू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मिली सेकेंड। देखिए यहां से तो कितना हो गया ये आपका 100 माइक्रो सेकेंड, ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ
फ्लिप फ्लॉप, इस तरीके से। तो आपसे बोला गया क्या, डिले, तो प्रोपगेशन डिले कितना हो गया, इतना हो गया, ये आपका प्रोपगेशन डिले आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन, ए 4-bit asynchronous counter uses flip flop with a propagation delay of 50 nanosecond each. The maximum time period required for the change of state, ये पूछा है आपसे। इजी है बहुत। देखिए डेटा क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू 4, टी क्लॉक ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, एन टाइम्स ऑफ टी पी डी एफ एफ, यही आपसे पूछा गया है। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी पी डी एफ एफ कितना है 15, तो कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नैनो सेकेंड। ये इसकी कहानी हो गई। ठीक, ये आपकी कहानी हो गई किसकी, एसिंक्रोनस काउंटर की कंप्लीट। एक छोटी सी चीज ध्यान रखेंगे, अगर ये काउंटर है आपका और यहां पे ये बबल है, इसका मतलब है 1 से 0। दैट मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 1 से 0 होगा तो कैसी एज होगी, नेगेटिव एज। और सेम काउंटर है और यहां बबल नहीं है, इसका मतलब है 0 से 1, पॉजिटिव एज। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये आपकी एसिंक्रोनस काउंटर की कंडीशंस, सारे आपके क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस सब कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करेंगे और सिंक्रोनस काउंटर को खत्म करके ही हम ग्रे कोड और के मैप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।